महानायक। लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर, संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की पहली कड़ी। लाल किला, दिल्ली शहर का वैभव, अपने लगभग 400 वर्ष के जीवन में न जाने कितनी नाटकीय घटनाओं का साक्षी बना है। न जाने कितनों की महत्वाकांक्षाओं को स्वर्ण पंख लगाने वाली हवा का नाम है लाल किला। अनेक पराक्रमी परंतु दुर्भाग्यग्रस्त पुरुषों के रिश्ते जख्मों का नाम है लाल किला। जय पराजय, मान अपमान के कितने ही खेल देखे हैं इस लाल किले ने। सन 1857 विद्रोहियों ने इसी किले में 80 वर्षीय बादशाह बहादुर शाह जफर की जय जयकार की थी। अत्याचारी ब्रिटिश शासन हिल उठा था, परंतु फूट और विश्वासघात की आंधी में स्वतंत्रता का नवजात ध्वज विदीर्ण हो गया। जहां से शाही फरमान जारी होते थे, वही शाही कैदखाना बन गया। बहादुर शाह की धुंध भरी आंखों के सामने उसके प्रिय शहजादों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर शुरू हुआ कायरता का एक नाटक। मातृभूमि के लिए संघर्ष करने वाले बहादुर शाह जफर को राजद्रोह का आरोपी बनाकर सैनिक अदालत के समक्ष खड़ा कर दिया गया। याद आते हैं बहादुर शाह जफर के ये अल्फाज, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। कैसे भूल सकता है लाल किला वो शाम, वो दुख भरी शाम। राजद्रोह का अपराधी बना हिंदुस्तान का बादशाह निर्वासन पर जाते हुए लाहौरी दरवाजे से बाहर आ रहा है। आंखों में आंसू, दिलों में चीत्कार लिए हजारहा दिल्ली निवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बहादुर शाह जफर जिंदाबाद, बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। हाय अल्लाह, देखो तो जालिम फिरंगियों ने बादशाह की क्या हालत बना दी है। अरे सत्यानाश हो इन आक्रांताओं का। शर्म नहीं आती एक देशभक्त पर देशद्रोह का आरोप लगाते। ये नजारा देखने से तो मर जाना अच्छा है। अब तो फिरंगियों के जुल्म हम पर और भी बढ़ जाएंगे। अरे वो हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद कर डालेंगे। नहीं मेरी रियाया, नहीं, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। हमें देखो, हम बेबस कर दिए गए हैं। हाथ में जंजीरें हैं, हथियार नहीं। सिक्कों पर हमारी छाप नहीं। आप सबसे आखिरी विदा लेते हुए हमारा दिल भी जार जार रो रहा है। फिर भी हम जानते हैं, हमें यकीन है, तात्या, झांसी की रानी, मंगल पांडे और उन हजारों लाखों हिंदुस्तानियों की कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी। इसी लाल किले की दीवारों पर आजादी का परचम फिर लहराएगा। हमारी रूह उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेगी। आप दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अलविदा हमारी रियाया, अलविदा। बहादुर शाह जफर जिंदाबाद, बहादुर शाह जफर जिंदाबाद।
नवंबर सन 1945, 88 साल बाद वही लाल किला, वही नाटक, वही राजद्रोह का मुकदमा। परंतु एक बहुत बड़ा अंतर है। आरोपों की माला के एक नहीं, तीन अधिकारी, अंग्रेजों की भारतीय सेना के 3 उच्च पदाधिकारी जो आईएनए में शामिल हो गए थे। और खूबी ये कि भारत का कोई वर्ग विशेष अपमानित महसूस न करे। अतः अपराधी भी 3 प्रमुख धर्मों के, शाहनवाज खान मुसलमान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख, प्रेम सहगल हिंदू। आरोप वही पुराना, इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषित करना। पर यह क्या, 1857 से अंग्रेजों की छावनी बने इस लाल किले में इतनी रात कौन आ रहा है? सर, यही है वो शाहनवाज खान। ओह, शाहनवाज, हमारा बेटा शानो। कौन है? आओ आओ हमारा बेटा, हमारा सीना से लग जाओ। आओ। सर। ओह शाहनवाज, हमारा शाना। अरे मिलिट्री कॉलेज देहरादून में तुम्हारे को ट्रेनिंग देता हुआ हम बोलता था, तुम एक दिन इंडिया का कमांडर इन चीफ बन सकता है। 14वीं पंजाब रेजिमेंट हमारा सपना। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, हबीबुर रहमान स्ट्रेसी, एक से एक बढ़कर कैंडिडेट, पर सब का सब गद्दार निकला। एंड तुम भी निकल गया। तुम अपना नमक का हक अदा नहीं किया। माफ कीजिए हुजूर, मैं तो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं। आपके राजा का नमक मैं कैसे खा सकता हूं? मैंने तो बस अपने मादरे वतन का ही नमक खाया है। विश्वासघाती दुश्मनों ने तुमको पूरी तरह भड़का दिया है। तुम कमांडर हो सकता था, पर आज क्या है तुम? जेल में बंद एक छोटा मोटा सिपाही। सर, आपकी जानवरों से भी बदतर सड़ी गली सरकार का अफसर बनने से अच्छा है नेताजी का सिपाही बनना। मैं इसे अल्लाह की मेहरबानी मानता हूं। चुप रहो तुम। कौन नेताजी? वो बोस, जापानियों से हाथ मिलाने वाला ट्रेटर देशद्रोही। कॉलिंस सर, अपनी जुबान संभालिए। आपकी जगह कोई और होता तो कब की उसकी जुबान काटकर चूल्हे में फेंक दी होती। बेहुदा। अरे विश्वास नहीं होता, सारा मिलिट्री अनुशासन भूल गया तुम। अपना बॉस, अपना प्रशिक्षक से ऐसा बोलता है। हमको लगता बोस जरूर कोई जादूगर होगा। लाखों लोग यही मानते हैं सर, वो सचमुच जादूगर हैं। सर, हम लोग क्या थे? पेट के गड्ढे को भरने के लिए ईमान के खोटे बाजार में भटकने वाले कायर। हमारे सपने भी क्या थे? करियर, प्रमोशन, तनख्वाह, बीवी, मोटे ताजे बच्चे, मिलिट्री क्लब, बेजान पार्टियां। छाती पर लगने वाले मेडल्स के लिए अपने दिलो दिमाग को कौड़ियों के मोल बेच डाला हमने। भावुकता में बहने वाला बेवकूफ। दुनिया के नक्शे में कहां था हमारा मुल्क? नेताजी मिले, हिंदुस्तान की असलियत से हम रूबरू हुए। आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। अपनी मिट्टी और यहां बहने वाली हवा से हमारा तारुफ हुआ। शाहनवाज कोर्ट मार्शल से तुम वाकिफ नहीं है। अरे अभी तुम सिर्फ 31 साल का है। क्यों सर, क्या फांसी के लिए ये उम्र कम है? Oh, don't be a fool! बेवकूफ मत बनो। देखो, मैं कमांडर से पूरा बात करके इधर आया है। तुमको तुम्हारा नौकरी, इज्जत वापस मिल जाएगा। तुम अब भी हिंदुस्तानी फौज का सेना प्रमुख बन सकता है। सर, इतनी सारी खैरात पाने के लिए करना क्या होगा? तुम्हारा को अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बनना होगा।
तुम्हारा टूटने से नेताजी और जापान का बहुत बदनामी होगा। सरकारी गवाह? सरकारी गवाह बन जाऊं? ज्यादा से ज्यादा कमांडर ही बन जाऊंगा ना। उसके बाद क्या? एक दिन सबको मिट्टी में तो मिलना ही है। और तुम चापलूसी और जी हुजूरी करके हासिल किए गए मेडल मेरी लाश को देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन नेताजी का सिपाही बनने से मेरा सिर फख्र से ऊंचा उठ जाता है। इस इज्जत के सामने आपकी 1.5 दमड़ी की कमांडर की पोस्ट मिट्टी बराबर है। ओ शाहनो, मेरा बेटा, या तो मेरी ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गया है या हम तुम्हारे को समझ नहीं पाया है। ठीक है, मैं चलता है। भगवान तुम्हारा हिफाजत करे माय सन। अरे गुरबख्श, बख्शी! क्या हुआ शाहनवाज? एकदम से चीखा क्यों? तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, मगर मन रो रहा है। अरे क्यों रोक लिया तूने मुझे? क्यों? मेरा अफसर मुझे सरकारी गवाह बनने को कह रहा है। अरे जिल्लत भरे सुझाव को सुनने से तो जंग में मर जाना ही बेहतर था। धीरज रख शानो, धीरज रख। अगर हम बर्मा की लड़ाई में मर खप गए होते तो दुनिया को नेताजी की कहानी कौन सुनाता? कौन बताता कि आजाद हिंद फौज के फौजी जापान के भाड़े के टट्टू नहीं हैं, जैसा कि अंग्रेज हमें बता रहे हैं। अब मुकदमा चलेगा। हम छाती ठोक कर बताएंगे कौन भाड़े का है, कौन क्रांतिकारी, कौन गद्दार है, कौन देशभक्त। अरे उन हालात में मरना कौन सा मुश्किल था? याद कर बर्मा में पेगू नदी का क्षेत्र पूरा उजड़ चुका था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम तीनों, यानी मैं, तू और प्रेम, तीनों भाग रहे थे। शाहनवाज, गुरबख्श, आ जाओ, इस जली हुई झोपड़ी के अंदर आ जाओ। हाँ, चलो और थोड़ी सांस ले लो। हाँ, आज तो बमबारी ने कमाल ही कर दिया। लगता है माउंटबेटन को खबर मिल गई है कि नेताजी मॉलमीन के रास्ते थाईलैंड जा रहे हैं। वो उन्हें अलग थलग करके उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता है। तभी नेताजी की रक्षा कर रहे आजाद हिंद फौज के दस्तों पर हमले कर करके हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अरे गुरबख्श, हवाई हमले तो हवाई हमले, उसके पैदल सिपाही भी जोक की तरह पीछे चिपके हैं, काफी पास आ पहुंचे हैं। उनकी गोलियां हमें छू छू कर निकल रही थी। प्रेम, नेताजी के लिए जान दे देने से बड़ी और क्या बात हो सकती है? अपनी जान बचाना। हाँ? क्यों ना हम सरेंडर कर दें, युद्धबंदी बन जाएं? तू बुज़दिल है गुरबख्श। चुप कर। नहीं शानो, नहीं प्रेम, मरना तो सबको है ही एक दिन। अरे यूं ही मर जाना जरूर बुज़दिली होगी। अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हम पर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा, कोर्ट मार्शल होगा, तो जिसका अंत हमारी मौत है। हाँ, तो क्यों ना हम पूरे देश को नेताजी की कहानी सुनाने के बाद मौत को गले लगाएं। हाँ, और शहीदों की मौत पाएं। सोल्जर्स, इस हट को घेर लो। अंदर जो कोई है बाहर आओ। अच्छा, अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दो, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। सुपुर्द कर दें। ठीक है। हाँ, यानी कि आत्मसमर्पण। आजाद हिंद फौज, दाहिने से सीधा चल। कोरे कमांडर, हमने आत्मसमर्पण कर दिया है। कमाल है। फटे मैले कुचले कपड़े, फटे जूते, जख्मी शरीर, पर दिल कितना मजबूत। ओ लॉर्ड, ये लोग गद्दार नहीं है, जापान का एजेंट भी नहीं है, ये आंदोलनकारी है, नेताजी का आजाद हिंद फौज का सिपाही।
हाँ, ठीक था तुम्हारा फैसला गुरबख्श। हम लाल किले की अदालत के कटघरे में खड़े होकर पूरी दुनिया को कहानी सुनाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी, और फिर हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएंगे। लेकिन कितना अच्छा होता अगर नेताजी को इसी किले के बुर्ज से आजादी का परचम फहराते देखते। फिर जान भी निकल जाती तो कोई दुख ना होता। जाने दे शानो, ये सुहाना सपना तो रब को भी नहीं सुहाया। लगता है वो भी आदमजाद हो गया है। हा? पक्का राजनीतिज्ञ। चल सो जाते हैं, बड़ी रात हो गई है। हाँ। गुरबख्श, कैट अप, उठो। कौन है? हाँ? इतनी रात गया, अब कौन सी आफत आ गई? किला का बाहर तुम्हारा पिता और पत्नी खड़ा है, तुमसे मिलना चाहता है। हाँ? इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? शाहनवाज सो गए क्या? अरे नहीं, अब तुम जाओ। पाया जी, बसंत कौरे, रात की ऐस वेले सब ठीक है ना? ओए गुरबख्शिया, ओए पुत्र, ओए गले लग जा मेरे बच्चा। ओए महीनों बीत गए तुझे छुए हुए पुत्र। भैया जी, हुण दसो, सब खैर से है ना? ओए बख्शी, ओए तेरा बड़ा भाई बिस्तर पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ओए तेरी माँ आंखों को बाती बनाए दिन रात उसकी चारपाई से लगी बैठी रहती है पुत्र। और पुत्र, तू भी फांसी चढ़ गया तो दो जवान बेटे कमाकर हम बूढ़े कौन से कुएं में छलांग लगाएंगे भला? भैया जी, हमारे सैकड़ों साथी कलादान की घाटी में भूखों मर गए, सैकड़ों सितांग नदी में बह गए। बिशनपुर जीतते जीतते कितने ही शहीद हो गए। क्या उनकी मां बहनें, बाप भाई नहीं थे? देख पुत्र, देख, परसों रात लाहौर के कमिश्नर साहब ने अपना अफसर हमारे घर भेजा था। वो कह रहा था अब भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा सुनो, क्या हो सकता है? ओए, तू फिर से मेजर बन सकता है। बस इतना ही? ओ नहीं, और भी। वो क्या? हमें पंजाब में छोटी मोटी जागीर भी मिल सकती है। अच्छा, तो मुझे करना क्या होगा? अपने बचाव के लिए कांग्रेस वालों के पास ना जाकर सरकार की शरण में चला जा। देख पुत्र, मेरी बात मान ले पुत्र, मेरे इन पके बालों की इज्जत रख ले पुत्र। देख, मैंने हाँ कर दी है, जबान दे दी है उनको। देख पुत्र, मैं अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता हूं। ये क्या करते हो पाया जी? क्या करते हो? पाया जी, पत्थर पर दूब नहीं उगती। मौका आने पर मैं पत्थर दिल बन जाता हूं। इसीलिए नेताजी ने नेहरू पलटन की कमान मुझे सौंपी है। और आप मेरा दिल पिघलाने के लिए जागीर की बात कर रहे हैं? बेटा, अरे ऐसी 10 जागीरें भी नेताजी की बराबरी नहीं कर सकती। नेताजी से बेईमानी का मतलब है खुद की जिंदगी से बेईमानी। क्या? ऐसा करने से पहले ही जान निकल जाएगी आपके पुत्र के शरीर से। हाय ओए रब्बा, ओ वाहेगुरु, कैसे समझाऊं इस जिद्दी को? अच्छा ठीक है पुत्र, ठीक है, और मत सुन अंग्रेजों की बात। पर पुत्र, कम से कम अपने पवित्र सिख पंथ की तो बात मान ले।
मेरे मामले में अकाल तख्त कहां से आ गया पाइया जी? अकाल तख्त कोर्ट में तेरा बचाव करने को तैयार है, बस तू कांग्रेस का वकील मंजूर मत करना। वाह पाइया जी वाह, ऐसा ही संदेशा शाहनवाज के पास आया है। कहते हैं बैरिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग उसका वकालतनामा लिए तैयार खड़े हैं, बशर्ते वो कांग्रेस को बीच में ना आने दे। और बेटा इसमें गलत क्या है? वो अपने धर्म वाला अपने धर्म वाले के लिए ही तो लड़ेगा। भैया जी, अगर शाहनवाज मुसलमानों के लिए लड़ेगा, मैं सिखों के लिए लड़ूंगा। प्रेम सहगल हिंदुओं के लिए लड़ेगा, तो नेताजी के लिए, उनके सपनों के लिए कौन लड़ेगा? पुत्र, हिंदुस्तान के लिए कौन लड़ेगा? कौन रोएगा? बस पुत्र, बस कर। बसंते, बसंत कौर, तुझे भी किसी का संदेश देना है क्या? 5 साल पहले मिला था तेरा संदेश, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर मलाया जा रहा था। इस बीच की महाभारत तुझे कैसे समझाऊं? बोल, तू भी बोल, तुझे क्या कहना है? मेरे को कहना कुछ नहीं है सरदार जी, बताना है। हाँ? क्या बताना है? 42 के आंदोलन में मैंने लाहौर के अनारकली में औरतों के एक मोर्चे में हिस्सा लिया था। मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया था। पाइया जी ने मेरे को हुक्म दिया कि मैं सरकार से माफ़ी मांग लूं। फिर तूने क्या किया? मैंने जी साफ इनकार कर दिया, इसलिए इन्होंने मेरे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। क्या? क्यों पाइया जी, क्यों किया आपने ऐसा? पुत्र, मैंने तो माफी मांगने के लिए इसलिए कहा था कि तेरी नौकरी पर कोई आंच ना आए, पर पुत्र ये तो तेरे से भी सवा शेर निकली। ओए, कौन कहता है पंजाब में शेर नहीं होते? देखो देखो मेरी शेरनी को। तुम्हारा मिलने का टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, बस 1 मिनट। पुत्र, और तेरी मां से क्या कहूं? पाइया जी, कहना इस जन्म में बख्श दे अपने बख्शी को, बाकी सेवा अगले जन्म में करूंगा। पुत्र, बसंत, तुझसे बस यही कहना चाहता हूं कि ये फांसी का खेल खत्म हो तो झटपट स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ जाऊं। देख, तुझसे पहले वाहेगुरु से मिलने वाला हूं। बता, क्या मांगू तेरे लिए? बोल। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अदालत में ऐसा कुछ कबूल मत कर लेना जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। बसंत, मैं अदालत में एक दरखास्त रखना चाहता हूं। मेरी बस यही आखिरी इच्छा होगी। वो क्या? मुझे तेरी आंखों के सामने फांसी दी जाए। मंजूर है मेरे को। आप नेताजी के आदर्शों को बढ़ाते हुए फांसी के जिस राह जा रहे हो, बेझिझक जाओ। मेरी आंखों के सामने आपको एक बार नहीं 10 बार फांसी दी जाए, मैं अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरने दूंगी, नहीं गिरने दूंगी। गुरबख्श, अब चलो। चलता हूं बसंत, शायद अलविदा। अरे कोई है खुदा का बंदा जो हमसे भी मिलने आ जाए। अरे हम तो जलन से मरे जा रहे हैं। हो तो शहजादे जाग गए। अरे शाहनवाज, नींद आई ही किसे है? आज फौजी जूते कुछ ज्यादा ही खटर पटर कर रहे हैं। भाई, कभी ब्रिगेडियर कॉलिंस शाहनवाज से मिलने आ रहा है,
तो कभी गुरबख्श अपने भैया जी और बीवी से मिलने जा रहा है। अरे तो तुझे क्यों चिढ़न हो रही है? तू भी किसी मिलने वाले को बुला ले। मिलने वाले को या मिलने वाली को? हाँ भाई, एक शहजादा शहजादी से ही मिलना चाहेगा। और शहजादी भी कैसी? अपनी कैप्टन लक्ष्मी जैसी। अरे क्यों याद दिला दी लक्ष्मी की गुरबख्श। पता नहीं कहाँ होगी। मेमियों के सैनिक अस्पताल में हुई थी अपनी आखिरी मुलाकात। तुम्हें याद है शानो, जब नेताजी और आजाद हिंद फौज बनने की खबरें अखबारों में धड़ाधड़ छप रही थी, तभी एक तस्वीर भी छपी थी। 25 साल की एक सुंदर लड़की की। फौजी सलवार कमीज, बालों का जुड़ा पीछे घुमाया हुआ, सिर पर तुर्रेदार आजाद हिंद टोपी, कोरी चिट्टी। अरे उसके जैसी सुंदर लड़की पूरे मलाया में नहीं थी। यही थी अपनी कैप्टन लक्ष्मी। मियां प्रेम को उनसे प्रेम हो गया। बस तब से वही तस्वीर जेब में लिए घूमते हैं जनाब। शाहनवाज, गुरबख्श, प्रेम, अब तुम सो जाओ। बहुत टाइम हो गया है। कल सुबह सुबह जवाहरलाल नेहरू तुमसे मिलने आने वाला है। नेहरू जी हमसे मिलने? पर क्यों? चलो सुबह देखेंगे। हाँ भाई, सुबह ही देखेंगे। और इस क्यों का उत्तर खोजते खोजते तीनों स्वतंत्रता सेनानियों ने आंखों में ही रात बिता दी। जिस लाल किले ने अनिंद्य सौंदर्य से युक्त लावण्यमयी कामिनियां, वैभव के मद में झूमते हाथी, उपहारों के थाल हाथ में लिए कोर्निश बजाते राजदूत, हीरे जवाहरात की वर्षा के बीच संपन्न होते राज्याभिषेक देखे थे, वो लाल किला भी भारत के लाल जवाहरलाल को देखने की उत्सुकता में आंखें खोले प्रतीक्षा करने लगा। महानायक। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे गौरव मारवा, रजनीश शर्मा, योगेंद्र टिक्कू, अश्वनी वालिया, सुचित्रा गुप्ता और सुरजन सिंह। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।